जय श्री राम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पुट मैपिंग को समझने वाले हैं कि हम किसी भी डेटा को अपडेट कैसे करते हैं डेटाबेस में। पिछली वीडियोस में हमने कवर किया है कि गेट मैपिंग कैसे वर्क करती है, पोस्ट मैपिंग कैसे वर्क करती है तथा डिलीट मैपिंग कैसे वर्क करती है। हमने जो पिछली वीडियोस में डेटा क्रिएट किया था उसको अब अपडेट करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम आते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले पुट मैपिंग, क्योंकि पुट मैपिंग से हम कुछ भी डेटा अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने उनका अलग अलग राउट बना रखा है वैसे ही हम पुट मैपिंग का एक अलग से राउट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे अपडेट टू डू। अपडेट टू डू करके हम एक बनाएंगे और अपडेट टू डू में हम दे देंगे कोई भी आईडी। अगर हम यहाँ से कोई भी आईडी पास करेंगे तो हम पाथ वेरिएबल की सहायता से उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करवा देता हूँ, देन मैं एक मैपिंग बनाता हूँ, देन मैं एक मेथड बनाता हूँ जिसमें हम टू डू को रिटर्न कर रहे होंगे जो कि अपडेटेड टू डू है। एंड यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ अपडेट टू डू करके एंड देन मैं यहाँ से पाथ वेरिएबल की सहायता से, पाथ वेरिएबल की मदद से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ आईडी एंड जो कि होगा इंटीजर। तो हम यहाँ पे इंट आईडी ले लेते हैं एंड देन हम एक मेथड बनाएंगे काई में टू डू सर्विस में जिसकी मदद से हम जो है डेटा को अपडेट करवाएंगे। हम यहाँ से टू डू सर्विस लेते हैं एंड टू डू सर्विस में अभी कोई मेथड नहीं है अपडेट टू डू नाम का, तो हम बनाएंगे उसको और यहाँ से मैं आईडी पास कर देता हूँ जिस भी टू डू को हमको अपडेट करवाना है। तो चलिए हम टू डू सर्विस में आते हैं और टू डू सर्विस में आके अपडेट टू डू नाम की मेथड बनाते हैं। ये अपडेट टू डू जो है टू डू को रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे टू डू ले लेते हैं, टू डू क्लास ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट टू डू। अपडेट टू डू जैसे ही लेते हैं यहाँ पे हमको इंट आईडी लेनी होगी क्योंकि वहाँ से हम पैरामीटर में आईडी दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले उस टू डू को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको उस टू डू को फाइंड करना है एंड हमने एक और चीज़ लिखना भूल गए और वो ये है कि यहाँ से रिक्वेस्ट बॉडी की सहायता से जो है हमारे पास जो अपडेट टू डू जो कि फ्रंट एंड से आ रहा होगा वो भी आ रहा होगा। तो हमको यहाँ पे अपडेट टू डू लेना होगा जो कि इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी एंड रिक्वेस्ट बॉडी की सहायता से इसमें स्टोर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अपडेट टू डू भी देते, अपडेटेड टू डू उसको भी अपडेटेड टू डू कर देते, अपडेट टू डू नहीं अपडेटेड टू डू कर देते, अपडेटेड टू डू कर दिया। एंड हमने जैसे कि यहाँ पे अगर इसका पैरामीटर हमने आईडी और अपडेटेड टू डू दिया है तो हमको यहाँ पे भी वही के वही पैरामीटर लेने होंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे वही के वही सेम पैरामीटर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास वो टू डू टाइप का है तो हम यहाँ पे भी अपडेटेड टू डू ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अपडेटेड टू डू आ गया है। अब हमको क्या करना है, हमको वो टू डू फाइंड करना है जिसको हमको अपडेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी की मदद से उस टू डू को अपडेट करवाएंगे। उस टू डू को सबसे पहले फाइंड करवाएंगे देन उसको अपडेट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू डू एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड टू डू की सहायता से हम वो पुराना टू डू लेंगे एंड सबसे पहले हम उसको फाइंड कर लेते हैं टू डू सर्विस की मदद से, टू डू रेपो की मदद से हम उसको फाइंड कर लेते हैं। फाइंड बाय आईडी लगाना होगा एंड उसको फाइंड कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम आईडी ले लेते हैं एंड यहाँ पे जैसे ही आईडी लेंगे तो वो एक ऑप्शनल रिटर्न करेगा। याद रखिएगा फाइंड बाय आईडी हमेशा एक ऑप्शनल रिटर्न करता है, तो हमको इसको ऑप्शनल में लेना होगा एंड जैसे ही हम ऑप्शनल में लेंगे ये एरर चला जाएगा। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके बाद ओल्ड टू डू को, जो ओल्ड टू डू आया है उसमें हम वैल्यू सेट करवाएंगे।
हमको क्या सेट करवाना, ओल्ड टू डू में हमारे पास क्या आएगा, तो ओल्ड टू डू में हमारे पास टू डू आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ओल्ड टू डू है, ओल्ड टू डू बनाएंगे एंड एक और टू डू बनाएंगे, या फिर गेट बाय आईडी कर लेते हैं, गेट बाय आईडी कर लेंगे एंड यहाँ से हम जैसे ही आईडी पास करेंगे, यहाँ से हम जैसे ही आईडी पास करेंगे तो उसकी मदद से हमको ये ओल्ड टू डू मिल जाएगा एंड ओल्ड टू डू जैसे ही मिलेगा उसमें हम अपडेटेड वैल्यू पास करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले हम टू डू क्लास में आते हैं और हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ बना रखी है जिसकी वजह से हम अपडेट करवा सकते हैं। तो हमारे पास है एक सेट टू डू एंड एक है गेट टू डू। सेट टू डू की मदद से हम कोई भी वैल्यू सेट करवा सकते हैं एंड गेट की मदद से हम कोई भी वैल्यू गेट करवा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और आपको बताते हैं इसका यूज़ कैसे होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड टू डू एंड यहाँ पे जैसे हम सेट टू डू करवाएंगे तो हम ओल्ड टू डू में जो है न्यू टू डू की वैल्यू को हमको सेट करवाना है। तो हमारे पास जो भी अपडेटेड टू डू आ रहा होगा, जो भी अपडेटेड टू डू आ रहा होगा उसमें से हम वैल्यू को गेट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, टू डू लिखेंगे एंड यहाँ से हम गेट टू डू करवा देंगे एंड सिंपली हम यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे। सिंपली हम यहाँ से इसको टू डू ओल्ड टू डू को ओल्ड टू डू को सेव करवा के रिटर्न कर देंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू डू लिखेंगे, टू डू रेपो लिखेंगे एंड हम जो भी हमको क्या करवाना है, ओल्ड टू डू को सेव करवा के रिटर्न करवाना है। ठीक है, ओल्ड टू डू को सेव करवा के रिटर्न करवाना है। ओल्ड टू डू लिखेंगे एंड इसको सेव करवा लेंगे एंड रिटर्न कर देंगे, सीधी सी बात। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी टू डू है वो सेव हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड टू डू में जो है हमने न्यू टू डू की जो भी वैल्यूज थी सारी की सारी सेट कर दी है। ओके, तो ये यहाँ से सेव होके जो भी इसका रिटर्न टाइप है उससे रिटर्न हो जाएगा और ये यहाँ से टू डू रिटर्न होके कहाँ पे जाएगा, कंट्रोलर पे जाएगा और कंट्रोलर में हमारे पास इस वाले चीज़ में यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से हमारे पास टू डू रिटर्न होगा, यहाँ से हमारे पास टू डू रिटर्न होगा एंड हमको जो है पोस्टमैन के कंसोल पे क्या दिखेगा, अपडेटेड टू डू दिखेगा। तो चलिए हम अपनी पोस्टमैन से चेक करते हैं कि ये राउट एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम आते हैं अपने पोस्टमैन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने पोस्टमैन ओपन कर लिया है। तो हमारे पास एक टू डू है जिसकी आईडी 1 है, जिसको हमने अभी गेट कर रखा है और इस टू डू में लिख रखा है कोडिंग कीजिए जनाब। अब इसे हमको चेंज करना है। तो हमको कुछ भी नहीं करना होगा, हमको सिंपली हमने जो राउट बनाया है, हमने जो एपीआई बनाई है उसको हिट करना होगा। कैसे हिट करेंगे, तो हम सबसे पहले हमारी एपीआई देख लेते हैं जो कि है अपडेट टू डू और इसके आगे हमको आईडी देनी होगी। क्या इसकी मदद से हमारा अपडेट हो जाएगा, तो हाँ इसकी मदद से अपडेट हो जाएगा। तो हमको अपडेट टू डू लिखना होगा, देन आईडी देनी होगी। तो हमारे पास इसकी आईडी है 1 एंड हम राउट को चेंज करके करते हैं अपडेट टू डू। हम इसको चेंज करके करते हैं अपडेट टू डू करते हैं एंड यहाँ पे हम आईडी देखते हैं कि आईडी 1 है, हाँ जिसको चेंज करना है वो आईडी देनी होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे आईडी दे दी है। अब हम इस वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप जो मर्जी पड़े वो अपडेटेशन करवा सकते हो। तो मान लीजिए हमको अपडेट करना है, कोडिंग करनी पड़ेगी, तो क्या अपडेट होके ये आ जाएगा, हाँ अपडेट होके ये आ जाएगा, लेकिन आपको गेट मैपिंग की जगह पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम पुट मैपिंग करते हैं एंड सेंड रिक्वेस्ट को हिट करते हैं
तो हमारी जो वैल्यूज़ है अपडेट होके आ जाती है। एक बार हम गेट करवा के देख लेते हैं क्या हमारी वैल्यू सच में अपडेट हुई है या नहीं। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम गेट मैपिंग के लिए मैपिंग के लिए जो है एपीआई देखते हैं। तो हमको सारे के सारे टू डूज गेट करवाने हैं, तो हम लिखेंगे गेट ऑल टू डूज। जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं गेट ऑल टू डूज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट ऑल टू डूज एंड ये राउट हिट करवाते हैं। तो हमको वैल्यू मिलती है, कोडिंग करनी पड़ेगी, मतलब हमारी जो वैल्यूज़ है वो डेटाबेस में अपडेट हो चुकी है। तो अब मैं आपको एक बार MySQL में जाके भी दिखा देता हूँ क्या हमारी वैल्यूज़ अपडेट हुई है या नहीं। तो हम लोग आ चुके हैं MySQL में एंड हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज़ जो है डेटाबेस में अपडेट हुई है या नहीं। तो हम जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डूज को हिट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सबसे पहले यूज़ डेटाबेस करते हैं एंड देन हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डूज क्वेरी को हिट करते हैं तो हमको यहाँ पे वैल्यूज़ दिखती है। ID 1 से कोडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमारी वैल्यू जो है अपडेट हो चुकी है। ये सब था पुट मैपिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद